इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हिट विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। वो देखो, वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति, भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। आज अपराध मुक्त प्रदेश बना करके सबको सुरक्षा और सबको विकास की इस राह के साथ जोड़ने का कार्य किया है और यही सबका साथ सबके विकास का मंत्र ही सामाजिक न्याय का सही मंत्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज देश की। भाजपा के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनाव में पार्टी को नष्ट करने का संकल्प लिया है। एक हफ्ते से भी कम समय में पिछड़ी जाति के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में जाति आधारित राजनीतिक आख्यान को हिला दिया। 5 साल तक वो भाजपा सरकार में कैबिनेट बर्थ रखने के बावजूद 11 जनवरी को भाजपा सरकार छोड़ने का ऐलान किया। भाजपा के घरेलू मौर्य नेता केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री द्वारा कद में खुद को बौना महसूस कर रहे थे। 11 जनवरी को भाजपा सरकार छोड़ने के तुरंत बाद श्री मौर्य ने समाजवादी पार्टी की राजनीति का नेतृत्व करने के लिए खुद को तैनात किया। चुनाव के करीब अवसरवादी पुनर्संरेखण, भाई भतीजावाद और दल बदल राजनीति में कोई नई बात नहीं है, लेकिन श्री मौर्य की अचानक बाहर निकलने के बाद भी भाजपा काफी मजबूत है। राज्य में भाजपा के मुख्य प्रतिद्वंदी सपा में उनके त्वरित बदलाव ने अखिलेश यादव की पार्टी को एक मनोवैज्ञानिक बढ़ावा दिया है। पिछले 3 चुनावों में यादव के खिलाफ गैर यादव, ओबीसी और सवर्णों को सफलतापूर्वक खड़ा करने वाली भाजपा कुशल नेतृत्व के साथ बढ़त ले रही है। भाजपा ने पिछड़ी जाति के स्थान को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछड़े वर्गों के संरक्षक के रूप में पेश किया है। राज्य के पूर्वी किनारे पर पडरौना सीट से एक मौजूदा विधायक श्री मौर्य 5 बार विधायक हैं, जो 2016 में मायावती के खिलाफ बगावत करने के बाद भाजपा में शामिल हो गए। बीएसपी के साथ उन्होंने 2 दशक तक काम किया। वो न केवल विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, बल्कि बसपा के या घोषित पिछड़ी जाति के चेहरे सुश्री मायावती द्वारा मीडिया को संबोधित करने के लिए अधिकृत एकमात्र नेता थे। प्रतापगढ़ में जन्मे श्री मौर्य ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और 1980 में युवा लोक दल के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। वो 1996 में बसपा में जाने से पहले 1991 में जनता दल के राज्य महासचिव बने और चुने गए। उस साल पहली बार विधायक बने। उन्होंने सुश्री मायावती के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पदों पर कार्य किया। बसपा के राज्य महासचिव से लेकर इसके राष्ट्रीय महासचिव तक जब उन्होंने पद छोड़ा, तब श्री मौर्य की गिनती राज्य के कुछ पिछड़ी जाति के नेताओं में की जाती थी, जो जिलों में मतदाताओं को प्रभावित कर सकते थे। कभी बसपा प्रमुख मायावती के करीबी और पार्टी के मुखर चेहरे मौर्य को 1997, 2002 और 2007 में न केवल हर बसपा सरकार में मंत्री बनाया गया था, बल्कि हर बार बसपा के सत्ता से बाहर होने पर विपक्ष के नेता भी थे। यहाँ तक कि उन्हें बसपा का राष्ट्रीय महासचिव भी बना दिया गया, जिससे वे प्रभावी रूप से पार्टी पदानुक्रम में मायावती के लिए नंबर 2 बन गए। 2016 में जब वो विपक्ष के नेता थे, मौर्य ने पार्टी के टिकटों की नीलामी का आरोप लगाते हुए बसपा छोड़ दी। मायावती ने इस आरोप का खंडन किया, जिसने आरोप लगाया कि मौर्य ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके बेटे उत्कृष्ट और बेटी संघमित्रा को टिकट नहीं मिला, जिन सीटों के लिए उन्होंने कथित तौर पर पैरवी की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजनीति में अपनी बेटी संघमित्रा को तो सेट कर दिया, लेकिन अभी तक अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य को सेट नहीं कर पाए। 2017 में स्वामी प्रसाद ने अपने दम पर फिर ऊंचाहार से बीजेपी के टिकट पर बेटे को लड़ाया, लेकिन वो चुनाव भी उत्कृष्ट हार गए। अब भाजपा भी 2022 जीतने के लिए हर विधानसभा में जिताऊ कैंडिडेट पर ही फोकस कर रही थी। ऐसे में बीजेपी सूत्रों का मानना है कि बेटे का टिकट ही उनके जाने की वजह हो सकता है। बीजेपी सूत्रों का मानना है कि पार्टी में जितना केशव प्रसाद मौर्य को महत्व मिला है, उतना स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं मिला है। केशव प्रसाद जहां डिप्टी सीएम के पद पर हैं, तो स्वामी प्रसाद 5 साल से कैबिनेट मिनिस्टर हैं। लेकिन हाल के चुनावों में देखा गया है कि भाजपा पार्टी के मुख्य चेहरे के रूप में
2014 से अब तक मोदी, शाह और राजनाथ सिंह तो वही राज्य स्तर पर योगी और केशव प्रसाद मौर्य गद्दावर नेता माने जाते हैं, जिनके शासनकाल में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। दंगे और देश विरोधी गतिविधियां ना के बराबर रही हैं। सपा सरकार में ये सब से जनता जूझ रही थी। 2022 के चुनाव में देखते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा।